थोड़ा सा रहम कर लेते हमारे ऊपर। तो हाल ही में रिलीज़ हुई सिंघम अगेन, सिंघम की थर्ड मूवी और कॉप यूनिवर्स की एवेंजर्स लेवल फिल्म कहे जाने वाली फिल्म। इसका बहुत सालों से वेट हो रहा था और कहा जा रहा था कि बहुत ही बड़े लेवल की फिल्म होने वाली है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही मीडियोकर निकली। क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, और क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए? हालांकि इस फिल्म को बीते हुए 6 से 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने देख ली होगी। और जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, मैं आपको पहले बता दूँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलो यार, रावण से सिंपैथी जताते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सिंघम अगेन की कहानी वहीं से शुरू होती है जब सूर्यवंशी में बताया जाता है अपने जैकी श्रॉफ यानी जैकी दादा कश्मीर में होते हैं। उनको पकड़ने के लिए सिंघम अजय देवगन कश्मीर जाता है, पूरी मिलिट्री, पूरी स्पेशल फोर्स, पूरी पुलिस आर्मी के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में ये फिल्म अपना लॉजिक खो देती है। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड जैकी श्रॉफ बिल्कुल अकेले होते हैं, ना कोई गुंडे होते हैं, ना कोई लड़ाई दिखाई जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जैकी श्रॉफ एक बाइक पर बैठे और उन्होंने भागना शुरू कर दिया और सिंघम उनका पीछा कर रहा, सिंघम ने उन्हें पकड़ भी लिया। तो इतनी फोर्स ले जाने का, इतनी पुलिस ले जाने का, इतनी स्पेशल फोर्स ले जाने का क्या फ़ायदा है जब जैकी श्रॉफ को अकेले ही पकड़ लिया आपने? और ये काम तो आप सूर्यवंशी में भी कर सकते थे अगर आपको अकेले पकड़ना तो। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैकी श्रॉफ को कहीं पे बांध रखा है कुर्सी पे बैठ के किसी बेसमेंट के अंदर, और वहाँ जैकी श्रॉफ बताता है कि कैसे अर्जुन कपूर इस मूवी में जो रावण का रोल कर रहा है, जो रावण की साइड ले रहा है, कैसे वो आएगा, क्या उनके वो बिल्डअप दिया जाता है पूरा कि वो आग का गोला है, वो तुझे राख कर देगा, वो मौत है। लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं कॉमेडी को कोशिश बहुत करती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि यहाँ से एक हैवी डायलॉग आ रहा है तो वहाँ से दूसरा हैवी डायलॉग आना जो जरूरी कर देते हैं लोग। यहाँ से जैकी श्रॉफ बोल रहा है कि वो आग का गोला है, वहाँ से सिंघम बोल रहा है कि गोले तो मैं ठंडे खा जाता हूँ। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का। लेकिन ऐसी 3-4 डायलॉगबाजी और होती है, फिर वो बताता है कि ये है वो है। फिर हमें बताया जाता है कि अर्जुन कपूर असलियत में है कौन। वो जैकी श्रॉफ का पोता यानी कि सूर्यवंशी में जिन 2-3 को मार देते हैं, वही वो अर्जुन कपूर के चाचा वगैरह, ताऊ वगैरह होते हैं, और जैकी श्रॉफ के बेटे होते हैं वो सारे, जिनको सूर्यवंशी के एंड में मार दिया जाता है। तो उन्हीं का बदला लेने और अपनों का बदला लेने अर्जुन कपूर आता है रावण का रोल करके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंघम की वाइफ यानी कि अवनी को, जिनका रोल कर रही है करीना कपूर। वो अपना एक शो चला रही है रामायण करके, जिसमें वो रामायण की डिटेल में जाके खुद पूरा शूट करके एक एक चीज़ बताती कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, एक डिटेल का। और इस मूवी में साथ ही साथ सिंघम का एक बेटा भी दिखाया जा चुका है जो बड़ा हो चुका है, जिसकी स्टडीज़ पूरी हो चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल ही मॉडर्न ज़माने का है, बिल्कुल जेंजी अपने आप को समझता है कि उसे इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि उसके पापा सिंघम इतने बड़े कॉप हैं या उसकी मम्मी इतनी बड़ी एंकर रह चुकी है, एंकरिंग कर रही है रामायण शो में। उसको बस अपना लेना है, उसको अपने दोस्तों से लेना देना है, पार्टी करनी है, क्लब्स में जाना है। और अगर कोई इंटरफेयर कर दे सिंघम में से या अवनी में से तो उसको एम्बेरस फील हो जाता है। लेकिन वहीं दिखाया जाता है कि उसके दोस्तों में सिंघम की और अवनी की कितनी रिस्पेक्ट भी है। तो जैसे कि ट्रेलर में दिखाया है, एक तो उसका ट्रेलर इतना बड़ा था 5 मिनट कुछ सेकंड का, तो ये मूवी कुछ नहीं है। आप बस ट्रेलर में 3-4 मुक्के और मिला दो, 1-2 डायलॉग और मिला दो और एंड में किसी की मौत कर दो, बस मूवी इतनी सी ही है। जितना ट्रेलर में दिखाया उसमें बस 1-2 मिनट का और ऐड कर दो, आपके लिए यही मूवी बन जाएगी। तो बस बीच बीच में एलिमेंट भरे गए हैं, सबकी एंट्री दिखाई गई है। तो बात करें एक एक कैरेक्टर की, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस करे जाते हैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर में शक्ति शेट्टी यानी कि दीपिका पादुकोण। और मैं खुद पर्सनली बोलना चाहूँगा कि दीपिका पादुकोण को एक्टिंग आती है, लेकिन वो इस फिल्म में बिल्कुल ही मीडियोकर लेवल की एक्टिंग इसमें दिखाती हैं। बहुत जगह पे ऐसा फोर्स फील होता है कि वो फोर्स कॉमेडी कर रही हैं। ऐसा जो उनकी एंट्री सीन है कि इस दुनिया में तेरे आने की वजह एक औरत थी, इस दुनिया से तेरे जाने की वजह भी एक औरत बनेगी, वो बहुत फोर्स फील होता है। वो बिल्कुल ही जैसे जो रणवीर सिंह है, वो बिल्कुल उनकी एनर्जी की कॉपी करने की कोशिश तो करती है लेकिन दूर दूर तक कॉपी नहीं कर पाती। इसमें जैसे ट्रेलर में हमें उनकी एंट्री दिखाई गई कि वो एक कार से आती हैं, फिर ऐसे मुँह टेढ़ा करके स्माइल करती हैं, तो कहीं ना कहीं इतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाई, उसमें कमी सीधा सीधा महसूस होती है। तो बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म बहुत ही छोटी है, 2 घंटे 20 मिनट, और इस पूरे 2 घंटे 20 मिनट के अंदर पूरे जैसे रामायण को साथ लेके चलना, जैसे कि हमें ट्रेलर में दिखाया था कि ये मूवी रामायण पे बेस्ड होगी, कि कैसे अजय देवगन राम का रोल करके श्रीलंका जाएंगे, रावण के पास जाएंगे अपनी वाइफ को बचाने, जो करीना कपूर हैं, जिनका लिंक दिखाया गया सीता माँ के द्वारा, सीता माँ जैसा। तो ये पूरी फिल्म रामायण के उसमें घुमाने की कोशिश करी गई है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें रामायण लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये रामायण लाया बस कि इसलिए कि लोग एक इमोशनल होकर इससे कनेक्ट हो जाएं और इसमें लॉजिकल सेंस इतना ना बचे लोगों के बीच में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लॉजिक लगाओ तो फिल्म में बहुत गलतियाँ निकलती हैं, अपने साथ साथ गलतियों के बारे में बात करी जाएगी। रामायण जहाँ जहाँ इसमें रामायण के सीन आते हैं, जो रामायण अलग से शूट करी गई है, अलग अलग जगहों पर जाके जो भी कैरेक्टर्स हैं, मैं ये बोलूँगा रामायण के सीन बहुत अच्छे शूट करे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रेफरेंस दिए गए मेटाफर के लिए वो बहुत ही
मीडियोकर से फील होते हैं इस फिल्म के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे जो मूवी अपने कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करती है और साथ ही साथ रामायण का कितना सेंस लेके अपने साथ चलती है। इसमें एक सीन आता है सीता हरण, जो रामायण में सीता हरण है, इसमें दिखाया जाता है कि कैसे अर्जुन कपूर जो है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अर्जुन कपूर ने जो एक्टिंग करी है वो मुझे पहली बार बहुत अच्छी लगी। अर्जुन कपूर की एक्टिंग, जिन्हें माना जा रहा था कि ये गलत कर दिया इनको ला के, इतने सारे बड़े बड़े हीरो के बीच में अर्जुन कपूर हैं जो बहुत ही लो फील होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे हीरो से जो उनकी एंट्री है अर्जुन कपूर की, वो बहुत ही मासिव फील होती है। ऐसे पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं उनकी एंट्री में, फिर एक एक करके सबका गला काट रहे हैं, उनका पहला कत्ल ही पूरा गर्दन ऐसे काट के होती है, तो बहुत एक फील करा देता है। उसके पीछे जो म्यूज़िक है और जो सिनेमेटोग्राफी करी गई, जैसे कैमरा एंगल इसके पीछे लाए गए हैं, वो फील करा देते हैं कि ये एक विलन है और ये बहुत ही खतरनाक विलन है। तो वो एक सीन जब दिखाया जाता है कि दया को कुछ पता लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, करीना कपूर को सही में किडनैप कर लिया गया है, सीता माँ का हरण हो चुका है, और वहीं को इसमें साथ दिया है करीना कपूर की अपनी असिस्टेंट ने, जो बाद में चल के दिखाई जाती है कि वो अर्जुन कपूर की चाची वगैरह कुछ लगती है रिश्ते में, इसलिए वो बहुत सालों से 2 साल से करीना कपूर की असिस्टेंट बनी हुई थी उसका भरोसा जीतने के लिए। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जब सीन आता है कि दया को पकड़ लिया है, दया को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, वो सीन आपको पक्का कहीं ना कहीं रुला देगा, लेकिन वो सीन को इतना छोटा रखा गया है क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं इतनी बड़ी है नहीं। लेकिन जैसे ही करीना कपूर वहाँ से भाग के जंगलों में जाती है, वहाँ एंट्री होती है हमारे टाइगर श्रॉफ की। बोलना पड़ेगा टाइगर श्रॉफ की ये वाली एंट्री बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ट्रेलर में दिखाया गया कि वो कहीं से अपने घर से निकलेंगे, लेकिन इस फिल्म में उनकी एंट्री जो है वो कहीं अलग तरीके से होती है करीना कपूर को बचाने के लिए। लेकिन वही 1 मिनट बाद जब टाइगर श्रॉफ सबसे लड़ लेता है तो उसे टाइगर श्रॉफ को गोली भी लगती है फिर, लेकिन टाइगर श्रॉफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है। करीना कपूर बोलती भी है कि ये घाव है, इतना बड़ा गोली लग चुकी है, लेकिन टाइगर श्रॉफ बोलता है मुझे तो दर्द ही नहीं होता। तो मतलब क्या बोला जाएगा इस फिल्म में इसकी चीज़ के लिए। फिर जब टाइगर श्रॉफ के घर ले जाते हैं करीना कपूर को, तो वहाँ करीना कपूर जो है वो टाइगर श्रॉफ की माँ, मुँह बोली माँ से बात करती है कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसकी माँ भी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें महादेव का हाथ है, इसलिए इसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि कैसे रामायण को और भगवानों को ला के इसमें से रेफरेंस दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया कि हमें और कुछ लॉजिक ही ना लगा पाया फिल्म के अंदर। उसके बाद सीन आता है जब टाइगर श्रॉफ जहाँ पे ठीक हो रहा था टाइगर श्रॉफ के घर में, वहाँ पे भी अर्जुन कपूर पूरी अपनी गैंग लेके, पूरी अपनी सेना लेके पहुँच जाता है, गाड़ियों की बहुत सारी, और वहाँ करीना कपूर को उठाने आता है, वो किडनैप करने आता है, सीता हरण जो असली में दिखाया जाता है वहाँ पे। तो टाइगर श्रॉफ पूरी हिम्मत से लड़ता है, अपने वो तलवारबाजी करता है, जो भी उसमें अलग आर्ट सीखी होती है, सारे लोग वहाँ के लड़ते हैं, टाइगर श्रॉफ के अलावा सब एक एक करके मरने लगते हैं। फिर जैसे ही अर्जुन कपूर अपनी गाड़ी से उतरता है तो उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। मतलब इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर को दिखाया है स्ट्रॉन्ग, लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर वहाँ पे आता है, अर्जुन कपूर का कोई भी सीन आता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, चाहे वो कोई भी हो, एक्सेप्ट फॉर सिंघम, कि वो तो ऑफकोर्स एंड में आएगा। तो इतना पावरफुल दिखाने की कोशिश करी गई है हमको कि अर्जुन कपूर तो बहुत ही बड़ा, ना टाइगर श्रॉफ टिक सका, ना दीपिका पादुकोण टिक सकी, तो टाइगर श्रॉफ भी बहुत आसानी से इसमें साइड लाइन कर दिया गया, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि टाइगर श्रॉफ के घर में आग लगा दी, उसकी माँ अंदर बंद है, अब वो अपनी माँ को बचाए या फिर करीना कपूर ऐसे सीता को बचाए। तो वो सबसे पहले बिना देखे सबसे पहले अपनी माँ को बचाने जाता है, बट जितने टाइम अपनी माँ को बचाता है, अंदर से निकालता है आग में से, उतनी देर में ही अर्जुन कपूर करीना कपूर को उठा के जा चुका होता है। जैसे ही टाइगर श्रॉफ अपना गेट खोलता है बाहर आने के लिए, को देखने के लिए, वहाँ अर्जुन कपूर की गाड़ियाँ जा रही होती हैं वापस। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगे, अगर थोड़ा सा भी आप इसमें दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें गलतियाँ सामने पकड़ी जाएंगी। पिक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोर कर देगी आपको, लेकिन इतनी छोटी होने की वजह से आपको नए नए एंट्री जो इसमें हो रही हैं टाइगर श्रॉफ के, जितने भी नए नए कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं, वो थोड़ा सा इसमें बना के रखेंगे माहौल। तो इस फिल्म में कुछ नहीं है, जो भी ट्रेलर में दिखाया था, इतने बड़े ट्रेलर में कि सारी एंट्रीज दिखा चुके हैं, पहले हर चीज़ दिखा चुके हैं, बस आप उसके अंदर 1-2 डायलॉग और मिला दो, 2-3 मुक्के लाते और मिला दो, और एंड में छोटी सी सीक्वेंस और दिखा दो फाइट की, तो बस इतनी सी ही फिल्म है। बाकी पूरी फिल्म इन्होंने कोई ना कोई रेफरेंस डालने में, हर चीज़ डालने में, लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने रामायण का रेफरेंस डालना था वहाँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डाला। रामायण के सीन भी मुझे बहुत अच्छे लगे, हनुमान का जो भी सीन था, रणवीर सिंह की जो इसमें एंट्री दिखाई एज अ हनुमान, वो सबसे अच्छी एंट्री लगी है वो सारे बाकी सारे कैरेक्टर्स के अंदर। हालांकि ट्रेलर में दिखा दिया कैसे एंट्री हुई, लेकिन वैसे ही गाने के साथ चुलबुले तरीके से रणवीर सिंह की एंट्री होती है एज ए हनुमान। जैसे हनुमान को बताया जाता है कि थोड़ा सा हंसी मजाक वाले रहते हैं, लेकिन सारे इतने पावरफुल भी रहते हैं, वैसे ही रणवीर सिंह को भी दिखाया, एक गधे के साथ दिखाया। पूरा इसमें A to Z डाल दिया कि रामायण घुसाने की कोशिश कर दी। अगर
थोड़ी सी भी इसमें और ज़्यादा मिस्टेक हो जाती तो इसे आदिपुरुष 2.0 घोषित कर दिया जाता, लेकिन आदिपुरुष अभी भी इससे बेकार है। फिर रवि किशन इसमें दिखाए जाते हैं एज ए मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, इसमें इतना अच्छे से डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन जितनी पावर से उसकी दिखाई गई है तो ऑफकोर्स वो प्राइम मिनिस्टर के ही रोल में इसमें आए हैं। तो वो बात करते हैं सिंघम से, बोलते हैं कि सिंघम तुम बात कर रहे हो श्रीलंका में फिर से जाने की बिना बताए, आज तक ये सिर्फ 2 बार हुआ है, वो भी उनकी पूरी परमिशन लेनी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है। वहाँ फिर से सिंघम का डायलॉग आता है 2 बार तो किया है ना सर, बजरंग बली का नाम लेके तीसरी बार भी घुस जाते हैं। ठीक है, एज अ फिल्म आपको करनी है तो आप करो, आपको श्रीलंका में जाना है, आपको जहाँ जाना आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, जो आगे चल के हमें दिखाते भी हैं कि सिंघम अगर वहाँ पे गुंडों को मार रहा तो वहाँ की पुलिस उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, एंड से पहले, एंड में पता नहीं कैसे इनकी पुलिस से बातचीत होगी, बताती नहीं है ढंग से, लेकिन जब इन्हें पुलिस दिक्कत कर ही रही है और वो इंडिया के इतने बड़े पुलिस में इतने बड़े पोस्ट पे है, तो क्या वो पहले ही बात नहीं कर सकते थे इस चीज़ से रिलेटेड? हालांकि इसमें टाइम लगता है, बात अलग है, उनके पास टाइम नहीं था, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को क्रिएटिव लिबर्टी के साथ साथ आगे बढ़ाते गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अर्जुन कपूर की तरफ से सारा परसेप्शन, उनका कैरेक्टर, कि उनका कैरेक्टर आर्क कैसा है, वो क्यों ये कर रहे हैं। अर्जुन कपूर जो जैकी श्रॉफ के पोते हैं इस फिल्म के अंदर, वो दिखाया जाता है कि वो अपनों के लिए सारा कर रहे हैं। वो बताता भी है, इसमें डायलॉग भी है कि रावण की भी क्या गलती थी, वो तो अपनी बहन के लिए, अपनों के लिए सब कर रहा था, अहंकार आया था लेकिन अपनों के लिए लड़ रहा था, उसकी खुद की गलती नहीं थी। वही इसमें भी दिखाया कि अर्जुन कपूर अपनों के लिए लड़ रहा है, उसने खुद की कोई गलती नहीं है। उसने सीता हरण किया, क्यों? क्योंकि उसके अपनों को चोट पहुंचा जाती, जैकी श्रॉफ को जेल में बंद कर दिया, उसके चाचा ताऊ वगैरह को मार दिया, तो वो उन सबका बदला लेने इस फिल्म में आया अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर के सारे एंट्री सीन, सारे डायलॉग्स आपको ज़्यादातर अच्छे फील होंगे, लेकिन उनकी हंसी जो है, रावण वाली हंसी जो लाने की कोशिश करी गई है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी लगती है, लेकिन जैसे बार बार रिपीट करा जाता है 4 बार 5 बार 6 बार, तो आपका दिमाग ही कह रहा है ठीक है हम समझ गए कि आप कैसे रावण का रोल कर रहे हो, आप रावण हो, हम समझ गए, लेकिन ऐसे उस हंसी से बार बार इसको दिखाना ज़रूरी नहीं था इस फिल्म के अंदर। इसके बाद बात करें फिल्म की, तो फिल्म में जो भी हो रहा है, जो भी सीन हो रहा है, हरण हो रहा है या रावण आने वाला है, जो भी सीन रामायण का हो रहा है, जो भी फिल्म में सीन हो रहा है, साथ ही साथ जो रामायण शुरू करी थी अवनी ने, अवनी को तो किडनैप कर लिया, लेकिन उनका शो चल रहा है, कोई ना कोई कंटिन्यू कर रहा है उस शो को। वहाँ साथ ही साथ बैकग्राउंड में कमेंट्री हो रही है कि यहाँ पे अशोक वाटिका में ये हुआ था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे हनुमान के कदम माने जाते हैं, तो बैक कमेंट्री में आपको सब पता चलता रहेगा। और सीन से पहले ही कमेंट्री हो जाती है कि अब ये, इसके बाद यहाँ पे हनुमान का जाला, यहाँ पे हनुमान की पूज जलाई गई थी, तो वहाँ पे पूरी रावण की लंका जलाई थी, तो कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस, आपको दिमाग में अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छा ये सीन आने वाला है, अच्छा ये सीन आने वाला है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को शायद थोड़ा बच्चों को देखने के लिए बनाया गया, इस फिल्म को बहुत अच्छा खासा बना सकते थे। इस फिल्म की जो इतने सालों से हाइप चल रही थी कि एवेंजर्स लेवल फिल्म बनेगी, सारे इन्होंने लोग इकट्ठा कर लिए, पूरा टीम अप कर लिया, अब इतने बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर ये लोग ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ पर्सनल ओपिनियन इन्होंने इतने सारे कैरेक्टर लाके उन्हें बस वेस्ट ही किया। ये सारे कैरेक्टर्स का इसमें कोई खास रोल नहीं है, एक्सटेंडेड कैमियो कह सकते हैं कि बस उनकी एंट्री दिखाई गई, सिंघम से 1-2 बात हुई, बस वो एंड की क्लाइमेक्स फाइट में आए, बस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में ये इतना ही है। और अगर आप सोच के जा रहे हो कि इस फिल्म में आपको कुछ अलग से ड्रामा, कुछ स्टोरी कुछ दिखेगा, तो शायद आपको एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि इस फिल्म में 2 घंटे 20 मिनट के अंदर 2 घंटे सिर्फ एक्शन ही एक्शन दिखेगा, और एक्शन में भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। उसे एडिटिंग की गलती बोलो, उसे शूटिंग की गलती बोलो, कैमरा एंगल से शूट करते हो उसे दिक्कत बोलो, साफ पता चल रहा है कि कितना फेक एक्शन इसके अंदर हो रहा है। टाइगर श्रॉफ जब लड़ रहा है तो वो ऐसे घूम के लात मार रहा है, लेकिन वो लात सामने सामने दिख रहा है कि वो दूर से जा रही है बंदे के, लेकिन बंदा फिर भी दूर जाके गिर रहा है। ये बहुत आराम से नोटिस हो रहा था, तो देख के बहुत अजीब सा लगता है कि क्या इन्होंने बना दिया है, क्या इसको सुधार सकते हैं। एडिटिंग में भी, एंड में पोस्ट प्रोडक्शन में क्या इनको ये गलती नोटिस नहीं हुई जो एक बार देखने में ऑडियंस को नोटिस हो रही है, तो या इसको ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी बोल के छोड़ दिया किसी भी हाल में। फिर बात आती है एंड के क्लाइमेक्स की। मैं बोलूँगा ये फिल्म क्लाइमेक्स से पहले ही ठीक थी। अगर आप ये फिल्म देख के आ चुके हो तो आपको तो पता होगा, लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मैं बोलूँगा या तो आप इंटरवल में चले जाओगे, अगर आप इंटरवल में नहीं गए तो क्लाइमेक्स से पहले तो आप चले ही जाना। क्यों? क्योंकि क्लाइमेक्स से पहले इसमें दिखाया जाता है कि सिंघम आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, रणवीर सिंह के पीछे उसको ट्रैक करता हुआ आ रहा है, वो पूरी प्लानिंग के साथ आ रहा है कि नहीं और भी लोग होंगे, अक्षय कुमार को भी लेके आएगा, सूर्यवंशी आएगा, सिम्बा आ रहा है, टाइगर श्रॉफ भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, सबको पता है। लेकिन जैसी एंट्री हुई उनकी गाड़ी पलट जाती है, अवनी को सामने दिखाते ही, और गाड़ी पलटने का जब सिंघम अंदर से बाहर निकलता है अजय देवगन, तो उसको 20 गुंडे पकड़ लेते हैं। करीना कपूर हंस हंस के डायलॉग बोल रही है,
यार सिंघम को, अजय देवगन को 20 लोगों ने पकड़ रखा है, सामने अर्जुन कपूर खड़ा है जिसके हाथ में बंदूक है, वो मशाल है, वो 1 सेकंड में तुम्हें मार सकता है, वो तुम्हें मारने के लिए ही बैठा है। वो बस अपने दादा जैकी श्रॉफ की वजह से रुका हुआ है कि वो बार्टर करेगा कि वो सिंघम अजय देवगन को वापस इंडिया को देगा और साथ में अपने जैकी श्रॉफ दादा को वहाँ से छुड़वा लेगा। ये प्लानिंग होती है अर्जुन कपूर की 2 साल तक जो प्लानिंग करता है। फिर दिखाया जाता है कि अजय देवगन को, करीना कपूर को और रणवीर सिंह को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन खुला, ना उनके हाथ बंधे, ना पैर बंधे, ना उनको किसी चीज़ से बंधा है, बस एक चेयर पे बैठा है। करीना कपूर अजय देवगन के साइड में बैठी है और रणवीर सिंह उनकी गोदी में लेटा है अजय देवगन की। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि अजय देवगन है वो तो राम है, तो उनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सबको पता है कि भाग्य में क्या लिखा है, आखिरी में लड़ाई होगी तो होगी। जानबूझ के रामायण का ये डालने की कोशिश करी कि आखिरी में लड़ाई होगी, महायुद्ध होगा। इसको आराम से सिंघम को, इन सबको पकड़ के रख सकते थे, हाथ पैर तो बांधते, मुंह बांधते एटलीस्ट, तब जाकर सूर्यवंशी आता, फिर इनकी लड़ाई होती है, किसी तरह ये भागते, तो वहाँ ये फिल्म लॉजिक बनाती है। इनको छोड़ा हुआ है। फिर करीना कपूर और रणवीर सिंह की अपनी कॉमेडी बात हो रही है कि ये हो गया तो क्या होगा। करीना कपूर फिर इतना रोमांटिक डल बोलती है, अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। थोड़ा सा रहम कर लेते हमारे ऊपर। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसको देखने गए थे, हम देखने गए थे। मैं इस डायलॉग के पास था कि क्यों देखने आ गया मैं इस फिल्म को। भूल भुलैया 3 माना मैंने, क्रिंज है, बहुत घटिया मूवी है, लेकिन इस डायलॉग के बाद, कुछ लॉजिकलेस सीन के बाद मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि कम से कम छोटी फिल्म होने का तो उसमें थोड़े लॉजिक के सीन थे। यहाँ इसमें दिखाया कुछ भी हो रहा है। आखिरी में जब क्लाइमेक्स फाइट आती है, यहाँ से टाइगर श्रॉफ आ रहा है गाड़ी के, और सबसे बड़ी बात, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, कोई भी आ रहा है, ऐसे ही आ गए, खुले नंगे आ गए सारे के सारे, बस एक बनियान पहनी, उसके ऊपर ऐसे पुलिस लिखा हुआ, बस। सामने एक आर्मी से लड़ने जा रहे हैं ये लोग, 5 लोग ये हैं, सामने एक आर्मी से लड़ने जा रहे हैं ये लोग, 5 लोग हैं ये, और सामने पूरी आर्मी खड़ी है अर्जुन कपूर की। लेकिन नहीं, ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट, ना कोई वेस्ट, ना कुछ, बस एक बंदूक हाथ में, एक बंदूक जेब में, और यहाँ पुलिस लिखवा के चल दिए सारे लड़ने के लिए। गाड़ी में से वो गोलियां मार रहा है, दीपिका पादुकोण अपना एक पैर फंसा के टेढ़े होकर गोली मार रही है सबको। फिर जब वहाँ पे वो फंस जाते हैं करीना कपूर अजय देवगन, तो वहाँ से एक मिसाइल आती है ट्रक को फोड़ने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि कौन आया, गरुण आया ऐसे हेलीकॉप्टर्स में लटकते हुए, अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार की एंट्री अच्छी लगी। रणवीर सिंह जैसे उनके ऊपर जोक्स मार रहा है कि ये लोग हमेशा लटक के आते हैं, टिकट लेके आओ, जो ट्रेलर में दिखाया है सेम सीन, ऐसा वो सीन आता है कि अक्षय कुमार बोला जी तो कर रहा तुझे अभी गोली मार दूं। तो वो सीन देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा कॉमेडी फील होती है, लेकिन क्लाइमेक्स फाइट में इसको थोड़ा सा फोर्स फील करा देते हैं कि बीच में कॉमेडी लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा लाइट बनाने के लिए सीन को, वही इस सीन को ना दिखाते तो भी क्लाइमेक्स फाइट को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था। साथ में बात करें आखिरी में जाते जाते, तो इस पूरी फाइट का एक आगे जाके कोई सेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक सीन पिक्चर के बीच में आता है जब टाइगर श्रॉफ से लड़ाई हो रही होती है कि अर्जुन कपूर के गुंडे खत्म ही नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग कुछ लोग गुंडों को मारते हैं और अर्जुन कपूर की सेना खत्म। फिर अर्जुन कपूर एक गाड़ी में जाता है, वो भागना शुरू करता है, फिर वही सिंघम उनके पीछे भागना शुरू करता है, अर्जुन कपूर के पीछे अपनी गाड़ी से वो पीछा कर रहा है। अगर इन दोनों को अकेले ही लड़ना है एंड में, तो पूरी फिल्म में इतने कैरेक्टर्स लाने की जरूरत ही क्या थी? बस एक तरीके से लाए, बस दिखाना था कि टीम अप हमने कर दिया, एवेंजर्स लेवल फिल्म हमने दिखा दी एंड में। लेकिन हुआ क्या, सिंघम ही पीछा कर रहा है अर्जुन कपूर का। जाते जाते सिंघम अर्जुन कपूर की गाड़ी को थोड़ी सी टक्कर मारता है, अर्जुन कपूर की गाड़ी पलट जाती है, फिर वो उसमें से बाहर निकलता है, सिंघम को 1-2 मुक्के मारता है बस। और जैसे सिंघम उसका मारना शुरू करता है और मारता ही रहता है, और आखिरी में आके उसकी गर्दन से पकड़ के मार देता है, बेहोश कर देता है उसको पूरी तरीके से। मेरा ये कहना है कि जब पूरी फिल्म में अर्जुन कपूर को इतना ताकतवर, इतना पावरफुल दिखाया है, इतना उसका रोप जमाया है कि वो इतना पावरफुल विलन है, तो एंड में अच्छी लड़ाई दिखा सकता था रोहित शेट्टी। मेरे टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिल में रोहित शेट्टी के लिए बहुत इज्जत थी इस फिल्म से पहले। मैं हर फिल्म फॉलो करी है, उनकी डायरेक्शन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, वो इसे और अच्छा कर सकते थे। इसमें बस इन्होंने गाड़ियाँ उड़ाई, गाड़ियाँ पलटाई, और कुछ सीन इन्होंने हॉलीवुड से उठाए, सामने सामने पता लग रहे थे। अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज़ देखी है तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से सीन इसमें गाड़ियों से उठाए गए, मतलब उस फिल्म में से उठाए गए हैं। एंड में इनकी लड़ाई होती है, सिंघम उनको अर्जुन कपूर को बड़ी आसानी से मार देता है। फिर जब श्रीलंका की पुलिस अर्जुन कपूर को पकड़ लेती है, तो अर्जुन कपूर का एक ईगो, वो ऐसे चिल्ला के बोलने लगता है, देख सिंघम, मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, मैं वापस आऊँगा। जब वो ऐसे बोलने लगता है, सिंघम को गुस्सा आता है, वो पास में रखे एक झंडे को ऐसे उठाता है और ऐसे फेंकता है त्रिशूल की तरह, रामायण का रेफरेंस ऑब्वियसली, और वो त्रिशूल सीधा अर्जुन कपूर के अंदर जाता है और पार हो जाता है। बस अर्जुन कपूर वहीं मर जाता है। एंड में अर्जुन कपूर का कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, थोड़ा पावरफुल और दिखा सकते थे। इस लड़ाई को सिंघम और अर्जुन कपूर की अगर सोलो लड़ाई करानी थी तो उसको और अच्छा दिखा सकते थे, थोड़ा
दिखाते सिंघम को भी मारते हुए, थोड़ा उसको भी मारते हुए दिखाते, लेकिन इन्होंने बड़ी आसानी से अर्जुन कपूर को पिटते हुए दिखा दिया। तो इस फिल्म को एज अ पर्सनल ओपिनियन ये लोग 2 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा 3 घंटे की बना सकते थे, 3.25 घंटे की बना सकते थे। जो हाइप इस फिल्म की थी, लोग पक्का देखते इस फिल्म को पूरा। साथ ही इसमें दिखाया कि बहुत शॉर्ट ये मूवी फील होगी आपको जब आप वहाँ से निकलोगे। फिर बात करें इस फिल्म के बाद इसके मिड क्रेडिट सीन की, तो सबको पता था, रूमर से एक दिन पहले ही कंफर्म कर दिया गया था कि इस फिल्म में सलमान खान हमारे अपने भाईजान आएंगे एज अ चुलबुल पांडे, उन्होंने रिटर्न किया है। अब कैसे ये फिल्म जो वो सीन आता है वो कहीं ना कहीं फील होता है कि थोड़ा सा कहीं भी शूट हुआ है, उस बस ऐड कर दिया इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए कि रोहित शेट्टी ने बोला कि हमें बस चुलबुल पांडे चाहिए, तो सलमान खान आए 10 मिनट के लिए सोते सोते और उन्होंने शूट कर दिया। उनकी आंखों से लग रहा है कि वो अभी भी नींद में है। फिर उनकी और सिंघम की एक बातचीत दिखाई जाती है, सिंघम बस हंस के छोड़ देता है और फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो मुझे फिल्म बहुत ही मीडियोकर या बिलो उससे लगी, क्योंकि मैं इस फिल्म से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था, क्योंकि इसने सालों से ऐसी हाइप बन रही थी कि एवेंजर्स लेवल फिल्म होगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अभी इसकी कलेक्शन जहाँ तक मेरे को याद है 256 करोड़ से आसपास हो चुकी है और 250 करोड़ का इसका बजट था। वहीं भूल भुलैया 3 भी अपने कलेक्शन को पूरा करने में कामयाब हो चुकी है, उस पर भी बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे, आने वाला उसका रिव्यू, भूल भुलैया 3 का रिव्यू भी बहुत जल्दी। तो मेरे हिसाब से सिंघम अगेन एक ठीक ठाक पिक्चर थी। वन टाइम मैं इसको बोलूँगा, अगर दोबारा देखने को बोलोगे तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं देखूँगा। इस फिल्म के गाने ठीक ठाक हैं और कहीं ना कहीं फिल्म आपको मीडियोकर फील कराएगी। अगर आप ऐसा सोचो कि दिवाली पे बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी, बहुत ही तगड़ी फिल्म देखने जाओगे, तो नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशन का मत जाना, आप हर्ट होकर वापस आओगे। तो ये था सिंघम अगेन का रिव्यू। क्या अच्छा था क्या बुरा था, उसकी कहानी पूरी एक्सप्लेन करी गई मैंने अपने वर्ड्स में। अगर आपको लगे कि कुछ इसमें मेरे से छूट गया है, कोई ऐसी बात है जो मेरे से मिस हो गई है, तो कमेंट कर देना। आपसे मिलता हूँ दूसरे रिव्यू में बहुत जल्दी, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।